दोस्तों आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न 24/7 में। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के बाकी बचे टाइप्स के क्वेश्चन को करने वाला हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल 6 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से मैंने टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस को मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था। आज बाकी बचे 3 टाइप के क्वेश्चंस को मैं करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं हम चौथे टाइप के क्वेश्चंस को। चौथे टाइप वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक ना तो फार्मूला ये है कि D/P = R/100 का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है 2 ईयर्स के लिए दोस्तों, ये मेन जो फार्मूला है। मतलब D/P, D मीन्स डिफरेंसेस बिटवीन SI एंड CI इन 2 ईयर्स, P मीन्स प्रिंसिपल मतलब मूलधन एंड R मीन्स रेट एंड 100। ठीक है, ये फार्मूला जब 2 कुछ साल का दिया जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर इतना रुपए है, तो तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। जिसे हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं तो समझ में आएगा। 4% रेट दे दिया है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष समय दे दिया, 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, नहीं मूलधन ज्ञात कीजिए। चलो भाई मूलधन ज्ञात करना है तो इसी फार्मूला पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। कितना रेट दिया है 4%, 2 वर्ष समय दिया है एंड डिफरेंसेस कितना 8 है, 8 डिफरेंसेज है। अब पी ही तो फाइंड करना है, इक्वल टू रेट कितना दिया है 4%, 4/100। देखिए ध्यान से, सब आराम से हो जाएगा। इसको काटा 25 टाइम्स में, यहाँ 1, यानी कि 8/P = 1/625, क्योंकि होल स्क्वायर था। तो चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो आंसर पे पहुंच जाएंगे कि P = 625 × 8 यानी कि 5000 रुपीज़, यानी कि मेरा मूलधन निकल गया। देखिए दोस्तों, इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि साधारण ब्याज का डिफरेंसेस दिया था, बस सॉल्व किए तो पहुंच गए वहाँ तक। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सेकंड नंबर क्वेश्चन खुद बना लेंगे, क्योंकि सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछने वाली बात है कि जब 2 साल में का डिफरेंसेस दिया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 साल का डिफरेंसेस दिया होगा। क्या होता है फार्मूला, वो भी बहुत ईजी है याद करना। जैसे अभी आपने याद किया था कि D/P = R/100 का होल स्क्वायर। अब हम 2 ईयर का था, लेकिन 3 ईयर का क्या होता है, इसमें इंटू हो जाता है 300 + R/100 बस। ये जो होता है 3 ईयर का फार्मूला होता है। मैंने 3 ईयर का प्रैक्टिस क्वेश्चन तो नहीं करवाया, लेकिन आपसे बन जाएंगे। मैंने PDF फाइल में इसे दे दूंगा, आप PDF फाइल से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। यानी ये 3 ईयर्स के लिए फार्मूला है, 3 ईयर्स के लिए दोस्तों। इससे पहले जो मैंने लिखा था वो 2 ईयर्स के लिए था। चलते हैं, अब ये ध्यान से आप देखिएगा तो पता चलेगा कि किसी धन का 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। यदि ब्याज की दर 20% तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब लो 4 वर्ष के लिए भी अलग से फॉर्मूला लेके आए क्या, और सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं तो 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना का अंतर है, तो ब्याज की दर इतना धन ज्ञात। लो यार, अब सबके लिए फार्मूला लेते आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 साल 3 साल के डिफरेंसेस के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे 4 साल 5 साल का है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसे रेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, उसके बाद आप बनाइएगा। ये 4 साल है ना, और 20% है, 20% है, 4 साल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना होगा। 20% है, 4 साल है, तो SI के बारे में बात करते हैं, साधारण ब्याज। SI जो होगा ना वो 80 हो जाएगा, 80%। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो SI% होता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं CI बारे में। CI 4 साल है ना, यानी कि 20, 20, 20 एंड 20। इसके बारे में सिखाए थे, मतलब इफेक्टिव परसेंटेज फाइंड करने के लिए। देखिए अभी इस दोनों का यूज करके हम इफेक्टिव परसेंट फाइंड करेंगे तो होता है 44। इस दोनों का करते हैं तो 44। अब चलिए, तो अब इस दोनों का इफेक्टिव परसेंटेज निकालते थे 88 प्लस, अब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फार्मूला आपको याद है तो आराम से बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 88 प्लस, देखिए जब मैंने इन दोनों का गुना किया तो आ रहा है 1936।
बाय 100, 100 का मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा दो ना, दोनों को ऐड कर लो, 107.37। ये जो परसेंट आया सी आई का परसेंट आया, ये क्या आया एस आई का परसेंट आया। अब यही दोनों में तो माइनस करेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे ना, इस दोनों को माइनस करेंगे तो सॉरी चलते हैं माइनस करते हैं, यानी कि 107 में 107 सॉरी कहा क्या था 107.36 में हम 80% को माइनस करेंगे, ये परसेंट है, तब जा कर के हम लोग इसके डिफरेंसेस तक पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस 684 है, 684 अब माइनस कीजिए तो 27.36%, तो 684 तो भाई एक 100% इक्वल टू तो हो जाता है 684 बाय 27.36 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम सब पहुंच जाएंगे अपने आंसर्स पे, क्योंकि बोला गया है क्या आप मूलधन निकालिए। हम मूलधन को ही तो 100% बोला जाता है, देखिए मूलधन निकालिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मूलधन निकालिए। और मूलधन निकालने के लिए बोला गया था, मूलधन को ही तो 100% बोलते हैं, वही तो मैंने अभी 100% का वैल्यू निकाला है ना, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं 100%। फिर से मैं इसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखिए दोस्तों, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे ना तो आप क्या कीजिए कि पहले SI परसेंटेज निकालिए, तो SI परसेंटेज इतना है 80% हुआ, उसके बाद CI परसेंट निकाले, CI देखिए 4 साल था इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतना आया, दोनों का माइनस करेंगे क्योंकि SI या CI परसेंटेज को माइनस करेंगे तो वही तो यहाँ पे 684 दिया हुआ है, वही दोनों को माइनस किया, उसको इक्वल किया 684 से, फिर 100% वैल्यू निकाल लिए, वहीं पे हम आंसर तक पहुँच गए। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके हम लोग पहुंच सकते हैं क्वेश्चन को, यानी आशा करते हैं कि आप बना लीजिएगा इस क्वेश्चंस को, सेकंड नंबर क्वेश्चंस को। ठीक है, चलते हैं हम अगले टाइप पे। जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। मतलब इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप ध्यान दीजिए। जब ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, जब ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो रेट जो होता है ना, नया रेट, वो उसमें 4 से डिवाइड किया जाता है, और नया टाइम जो होता है उसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। समय में 4 से मल्टीप्लिकेशन, रेट में 4 से डिवीजन। लेकिन जब छमाही का, जब ब्याज छमाही हो तो इसका मतलब वार्षिक रेट 2 आधा किया जाता है, समयों को 2 टाइम्स से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ये काम करते हैं तब जा कर के हम सब सॉल्व कर पाते हैं ईजिली। देखते हैं क्वेश्चन को रीड करते हैं, अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे 4000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, इतना बात लिख देते तब तो आप मज़े से कर लेते। लेकिन क्या कंडीशन लगा दिया, यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए, जैसे भाई ब्याज छमाही जोड़ा जाए तो हम सब क्या करते हैं, जब ब्याज छमाही की बात आया तो उसका जो रेट है, रेट पहले क्या था भाई 8% था, तो अब रेट कितना हो जाएगा, तो 4% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आधा हो जाता है। पहले टाइम कितना था, तो 2 वर्ष था, अब टाइम कितना हो गया, अब हो जाता है 4 वर्ष। क्यों, क्योंकि ये दुगुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये नया वाला चीज़ आया। अब मूलधन तो उतना ही रहता है, मूलधन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो क्या फाइंड करने के लिए बोला कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज, तो वही करेंगे, इफेक्टिव परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे। इफेक्टिव परसेंटेज किसका, तो 4%, 4 साल के लिए, यानी कि 4 4 4 4, ये इस दोनों का पहले हम करेंगे फिर इस दोनों का करेंगे। तो इस दोनों का किए तो आ रहा है 8.16%, 8.16, फिर तब इस दोनों का इफेक्टिव परसेंट निकालेंगे तो ये आ रहा है 16.32, और फिर ये कुछ जोड़ो लगभग 0 में आएगा, तो यहाँ फिर 16.32%, अप्रॉक्स 17 मान के चलते हैं ना, अप्रॉक्स 17, ये जो है अप्रॉक्स 17% आएगा। आप कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आप कीजिएगा तो लगेगा समय, लेकिन आप कीजिएगा तो इनकी इसका टोटल इफेक्टिव परसेंट कितना है, 17% आया। हमको क्या बोला था फाइंड करने के लिए, हमसे बोला गया था कि आप ना इंटरेस्ट निकालिए, यानी कि मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपये आए, 17% यानी 4000 का 17% निकाल लो, वही तो इंटरेस्ट होता है, यानी कि 680 रुपीज़। अगर बोलता है कि नहीं आप अमाउंट निकालिए, मिश्रधन निकालिए, इस 680 को ना हम 4000 में ऐड कर देते हो जाता है मिश्रधन, लेकिन सिर्फ बोला है मूलधन आप निकालिए, इसीलिए हम मूलधन निकाल के छोड़ दिए। समझे दोस्तों, ऐसे करके हम लोग पहला क्वेश्चन बना लिए। अब दूसरा क्वेश्चन में भी यही कहानी है, आप इसे कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, बस तो आपसे बन जाएंगे। दूसरा तीसरा आशा करते हैं आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट टाइप की ओर, छठा
छठे में भी 2 टाइप के क्वेश्चन है, ए नंबर है और उसके बाद बी नंबर है। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके। विविध किस्तों पे आधारित प्रश्न, वो किस्त वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किस्त वाला क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टूडेंट परेशान भी होता है इसके लिए, लेकिन आप घबराइए नहीं। मैं इसके लिए एक अच्छा ट्रिक बताऊंगा ताकि आप आराम से इसे सॉल्व कर पाइएगा। किस्तों पे आधारित प्रश्न, क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं। देखिए अगर नहीं अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। 16,400 रुपये के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है क्या, आप ना 16,400 रुपये कर्ज लिए हैं, 5% के रेट से लिए हैं, आपको 2 बार में लौटाना है, यानी समान किस्त में 2 बार लौटाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो रेट है ना, यहाँ पे रेट 5%, इसी का मेन गेम होता है। 5%, इसका मतलब क्या हुआ, 1/20। इसका मतलब हुआ कि आप ना 20 रुपीज़ लिए हैं ना, तो 20 रुपीज़ आप कर्ज लिए तो 21 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो 2 समान किस्त में लिया गया है ना, तो इसका मतलब अगर इसका 2 स्क्वायर कीजिए, देखिए 400 ये 421, मतलब अगर आप 400 रुपये कर्ज लिए हैं तो 441 रुपये आपको वापस करने पड़ेंगे। 20 रुपये लिए हैं तो 21 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 समान किस्त बोला है, देखिए 2 समान वार्षिक किस्त। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो देखिए ये कर्ज होता है और ये किस्त होता है, तो किस्त बोला समान है, तो यानी कि इसको हम समान करने की कोशिश करेंगे। तो ये 441 है, तो इसको में हम 21 से गुना करेंगे, यानी कि इसमें भी 21 से गुना करेंगे। जब 21 से गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब ये दोनों 21 इसको गुना किया तो क्या हो गया 420, तो यहाँ पे 441। इसका मतलब हुआ कि भाई शुरुआत में अगर 420 आप कर्ज लेते हो 441 पे करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ दूसरे बार में 400 रुपये के बदले आपको 441 पे करने पड़ेंगे, किस्त देना पड़ेगा। देखिए समान किस्त हो गया ना, तो आप कर्ज कितना लिए थे 820 रुपये, देखिए तो ये क्या हो गया 820 रुपये आपके कर्ज हो गए, मतलब 820 रुपये आपने टोटल कर्ज लिए थे, तो आपको प्रत्येक किस्त 441 देने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 16,400 रुपये आपने कर्ज लिए थे, 16,400 रुपये, यानी कि 820, हम क्या वही बता रहे हैं कि 820 रुपये हम लोगों ने कर्ज लिया, 820 रुपये कर्ज लिया हम लोगों ने, और जो कि उसके इक्वल बराबर है 16,400 के इक्वल है भाई। तो एक इक्वल टू तो हो गया, इसको इस कट किए तो 200 टाइम्स में कट गया, तो हम क्या करेंगे 100% निकालेंगे। नहीं प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करने के लिए बोला, प्रत्येक किस्त का मान 441 है ना, 441 का वैल्यू निकाल लीजिए। 441 गुना 200 नहीं 2 8 8, इतना रुपए हो जाएंगे। इतना रुपए आपको किस्त के रूप में चुकाने पड़ेंगे। सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, यहाँ 20 नहीं होगा, यहाँ 200 नहीं होगा, यहाँ पे 20 होगा, 20 होगा, और ये इसको मल्टीप्लिकेशन 20 से किए मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा, सॉरी देखिए, तो इसके मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आ जाएगा 441 था ना, 441 में 2 से मल्टीप्लिकेशन किए 2880, मतलब हर किस्त में आपको 8,820 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, तब जा कर के आप किस्त को चुका पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। चलिए अगर आपको पहली बार नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम फिर से सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए थोड़ा बड़ा करके, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपये का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है, तो प्रत्येक किस्त का वैल्यू बताइए। प्रत्येक किस्त का वैल्यू कितना परसेंट रेट है भाई, तो 20%। 20% का मतलब 1/5, ठीक है 1/5। तो इसका मतलब हुआ कि आप 5 रुपये शुरुआत में कर्ज देते हो तो 6 रुपये देने पड़ेंगे, और दूसरे बार 25 रुपये कर्ज देते तो 36 रुपये देने पड़ेंगे। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 समान वार्षिक किस्त, मैंने तो बताया था कि इस साइड जो होता है ये किस्त होता है और इस साइड कर्ज होते हैं, तो किस्त को समान करो भाई, यानी कि 6 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना। 6 से मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या क्या हो गया, तो 5 6 जा 30 और 6 6 जा 36, ये यहाँ पे 25, ये 36,
ये हुआ फिर यानी कि 36 रुपये का समान किस्त हो गया। सब मिला के ये 55 रुपये कर्ज लिया हुआ था। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई टोटल 550 रुपये कर्ज लिया गया है, यानी कि 55 = 550, तो यानी 1 = 10। क्वेश्चन क्या बोला कि समान किस्त आप फाइंड करके दिखाइए। समान किस्त तो 36 था, 1 = इतना, 36 = 360, यानी कि 360 रुपये हर बार में चुकाना पड़ेगा, तब जा कर के वो पूरा हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग इसे बनाइए। चलते हैं हम अगले टाइप की ओर। अगले टाइप मतलब ये 6 का फर्स्ट था, तो 6 के सेकेंड टाइप की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात हो, सॉरी ये तो दोस्तों टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन थे। 6 टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि CI के टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन आप फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्ज़ाम के जाने से पहले आप इसे रिवीजन कर लीजिए। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन, ये मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट भी कीजिए ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए।